तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इवल एम्परर जो होता है हमारे सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर से निकल कर नहीं जा पाओगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्स और बहुत सारी आर्मीज और बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा सांगू से कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे कहेंगे, तुम्हें लगता है कि मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मेरे लिए यहाँ पर इस जगह से निकल कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे इस पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद कर सकता हूँ। मैं एक चुटकी बजाकर तुम्हारे पूरे सेक्टर में जितने लोग हैं सभी को जान से मार सकता हूँ। मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा था कि तुम यहाँ पर अपने काफी सारे लोगों की जान बचा सकते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों को बचाना नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर काफी सा गुस्सा हो जाते हैं, वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम यहाँ पर हमारे पर दबाव तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और इसी के साथ सेक्टर लीडर अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, इन लोगों को मार डालो। और सभी लोग एक साथ जंप करते हुए हमारे सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे आगे जो होते हैं वो सेक्टर लीडर होते हैं और उनके साथ वोंग और जनरल भी होते हैं। तीनों वहां पर सबसे आगे फ्रंट के ऊपर होते हैं, बाकी के सभी सोल्जर उनके पीछे होते हैं। जब वो सभी लोग मिलकर हमारे सांगू के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा सांगू वहीं पर खड़े खड़ी अपनी पावर को रिलीज करता है। जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सारी स्ट्राइक्स जो होती हैं उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं, यानी उसकी एनर्जी शील्ड के साथ टकराती हैं और सारी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि एनर्जी शील्ड इतनी पावरफुल होती है कि उसका जो प्रेशर होता है पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग जो कि उसकी रेंज में आते हैं वो सभी लोग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और वो सभी लोग जो कि जहां पर कमजोर होते हैं वो सभी के सभी वहां पर उसके साथ हिट होते मर जाते हैं। और इसी के साथ ही एल्टाक भी वहां पर पहुंच जाता है। तो एल्टाक वहां पर आने के बाद कहता है बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो? लेकिन जब वहां पर आकर देखता है तो वोंग और उसका बिग ब्रदर धोनी वहां पर इतनी बुरी हालत में है कि बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो हमारा वेव किंग जो होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। कहता है कि आज ये लड़का है कौन? क्या ये वाकई में एक छोटा लड़का है या फिर एक मॉन्स्टर है? इसने इवल एसोसिएशन के सेक्टर लीडर को इतनी आसानी के साथ पछाड़ दिया और उसका पोता और साथ में उनका जनरल सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि शुक्र है कि तुम भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ना था। अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ गए तो मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ही मार सकता हूँ। तो एल्टाक भी उसे कहता है कि कमीने कहीं के आखिर तुमने यहाँ पर आकर किया क्या है? तुम्हारा सांगू से कहता है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी करूंगा। और साथ ही हमारा सांगू आगे बढ़कर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो एल्टाक बी को एक पंच मारता है तो एल्टाक बी की हालत खराब हो जाती है और साथ ही वो उसे मुंह पर एक पंच मारता है जिससे एल्टाक बी जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर क्या आप ठीक हैं? लेकिन हमारा सांगू से कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ग्रेट मर्डरस वॉरियर यानी एल्टाक बी के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाने के बाद हमारा सांगू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि प्रिंसेस होरियोंग कहां पर है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा कि प्रिंसेस कहां पर है? फाइनली तुम्हें यहाँ पर इस बारे में याद तो आया कि हमारे पास यहाँ पर एक पावरफुल कार्ड है। अगर तुम यहाँ पर हमारे पर और इसी तरह अटैक करते रहे तो हम लोग उस लड़की को मार डालेंगे। तुम्हारा सांगू आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर प्रिंसेस को मार भी डालते हो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसे कोई प्यार व्यार करता हूँ तो ये बात गलत है। मेरा उसके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक फेवर के लिए आया हूँ और मुझे किसी के लिए करना है। मिस डैंग की फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अगर मैं यहाँ पर साथ में प्रिंसेस को भी बचा लेता हूँ तो ये समझ लो कि किंग के ऊपर मेरा एक एहसान हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि किंग भी यहाँ पर मेरी बात माने करेगा। अब जल्दी से यहाँ पर बकना स्टार्ट करो कि प्रिंसेस को कहाँ पर रखा है। तो वो उसे कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर डैंग फैमिली की मिस डैंग जोमचोस की फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि डैंग फैमिली का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है? तुम्हारा सांगू से कहता है कि बकवास बंद करो, बस ये बताओ कि प्रिंसेस कहाँ पर है। मैं तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। और साथ ही वो उसकी थोड़ी के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसे कहता है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ नहीं मानोगे। और साथ ही सांगू से पंचेस मारना शुरू कर देता है। जब उसे पंचेस मार रहा था तो एल्टाक भी वहां पर उसे कहता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो सांगू से कहता है तो फिर बताओ कि कहां पर है, जल्दी से बताओ कि प्रिंसेस को कहां पर रखा गया है। तो वो उसे कहता है कि वो इस वक्त नादरम प्रिजन में है, हमारा चीफ प्रोटेक्टर तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तो इसी के साथ ही वो उसकी तरफ इशारा करता है। तुम्हारा सांगू जो होता है चीफ प्रोटेक्टर की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है उस प्रिजन का दिखाया जाता है। नादरम प्रिजन जो होती है वो एक पहाड़ के नीचे बनाई गई होती है, बिल्कुल एक केव की तरह होती है। और हमारा डेथ रीपर और साथ में वेव किंग दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारा सांगू जो होता है वो चीफ प्रोटेक्टर के साथ अंदर चला जाता है। जेल के अंदर वहां पर दिखाते हैं कि होरियोंग जो होती है बेहोश पड़ी होती है। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है कि इस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था, ये कुछ भी खा पी नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और इसी वजह से ये यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। तो हमारा सांगू जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है कि प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? वो उसे हिलाने की कोशिश
कोशिश कर रहा था कि वो जागे, लेकिन इसी के साथ साथ उसके चेहरे के ऊपर वही दाने दिखाई देते हैं जो कि हमारे सांगू के चेहरे के ऊपर भी बन गए थे जब उसने वहां पर उस पॉइजन को टच किया था। तो वो कहता है ये तो वही लेप्रोसी वाला पॉइजन है। तो मां सांगू कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर इसे कॉप्स पॉइजन देने की। और मां सांगू गुस्से के साथ जब प्रोटेक्टर की तरफ देखता है तो प्रोटेक्टर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और इसी के साथ ही हमारे प्रिंसेस को होश आ जाती है। वो उसे कहता है कि मुई मुई क्या ये तुम हो? तो मां सांगू से कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, क्या तुम्हें होश आ गई, क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ प्रोटेक्टर जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो सांगू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई चाल चल रही है। तो सांगू इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रोटेक्टर जो होता है उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। वहां पर एक इनविजिबल दीवार होती है जिसको पार करते हुए बाहर निकल जाता है और दीवार खुद बहुत वहां पर बंद हो जाती है और हमारा सांगू जो होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। वो नादुनो प्रिजन के अंदर ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से एक माउंटेन ही है, इसी वजह से वहां पर अंदर आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसी के साथ ही बाहर से वो चीफ प्रोटेक्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन की वजह से अफेक्टेड होने वाले हो। हमने प्रिंसेस को पहले यहाँ पर कॉप्स पॉइजन दे दिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है बुरी तरह से यहाँ पर खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम इस पॉइजन को पहले भी देख चुके हो। इस पॉइजन को हमारी इवल एसोसिएशन ने बनाया था। हमने इस पॉइजन को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जिस तरह के पॉइजन को जनरल की बॉडी को जनरल की फैमिली को दिया गया था अब वैसा पॉइजन बिल्कुल भी नहीं रहा। अब इस पॉइजन को पहले से ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है और तुम भी यहाँ पर प्रिंसेस की बॉडी के अंदर से पॉइजन को नहीं निकाल पाओगे, टाइम रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। और साथ ही उसे गुड बाय बोलता है और इसी के साथ ही हमारा सांगू कहता है कहीं वाकई में यहाँ पर प्रिंसेस मरने वाली है, क्योंकि लेप्रोसी वाला जो पॉइजन है ग्रैंडपा ने बड़ी मुश्किल के साथ मेरी बॉडी के अंदर से निकाला था, हालांकि उन्हें अपने एक बाजू को भी काटना पड़ गया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस पॉइजन से इस पॉइजन की को यहाँ पर इसकी बॉडी से कैसे रिमूव करूंगा? तो प्रिंसेस से कहता है कि मुई प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मेरी गलती है। तो मां सांगू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आए बताओ कि तुमने पैलेस को छोड़ा ही क्यों था, तुमने पैलेस को छोड़कर यहाँ पर भागकर आई क्यों? अब चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहो, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालता हूँ और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, तुम्हारे पैलेस में छोड़कर आऊंगा। तो वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि तुम यहाँ पर मेरी इस एम्बैरेसमेंट वाली साइड को देख पा रहे हो, मुझे इस हालत में तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं आना था। तुम्हारा सांगू से कहता है कि इसमें एम्बैरेसिंग है ही क्या, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है जिसकी वजह से उसे कुछ भुगतना पड़ता है और वो हमेशा उसे याद रहता है। और तुम्हें भी ये सबक हमेशा याद रहेगा कि कभी भी यहाँ पर अपने पैलेस को इस तरह से छोड़कर बाहर मत निकलना। तो प्रिंसेस से कहती है कि अगर मैं अब यहाँ पर मर भी जाती हूँ तो मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बाहों में मरने वाली हूँ। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त इस तरह की बातें करनी चाहिए। मैं यहाँ पर से तुम्हें सेफली वापस लेकर जाऊंगा तुम्हारे भाई के पास और उसके बाद तुम पैलेस में ही रहना। जबकि प्रिंसेस से कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए घर से निकली थी, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जब से तुमने पहली बार मुझे पंच मारा था उस दिन से लेकर अभी तक मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं हर रोज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती थी कब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और उसके बाद मैंने अपने ब्रदर की भी नहीं सुनी और मैं चुपचाप अपने पैलेस को छोड़कर भाग गई ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम्हें देख पाऊं। और इसी के साथ ही उसे कहती है जब मैं मरने वाली हूँ तो मरने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनना, आई लव यू। और इसी के साथ ही वो वहां पर फिर से बेहोश हो जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है और इसी के साथ साइड के ऊपर से उसे आवाज आना शुरू होती है, जैसे कि वहां पर आसपास की जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है लगता है केव कोलैप्स हो रही है और वेव किंग और डेथ रीपर जो कि बाहर खड़े होते हैं, बाहर का जो दरवाजा होता है वो भी बंद हो जाता है। तो वो दोनों ही कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जबकि हमारा सांगू जो होता है वो प्रिंसेस को लेकर वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर जो मेन दरवाजा होता है वो क्योंकि पत्थरों से बंद हो गया है तो वो कहता है ये तो और भी बुरा है, दरवाजा तो यहाँ पर बंद हो गया है। और साथ ही वहां पर से केव जो होती है और भी ज्यादा गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारे सांगू को वापस से बैक डोर में आना पड़ता है, वो वापस उसी जेल के खाने में आ जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सांगू यहाँ पर प्रिंसेस को लेकर इस माउंटेन के अंदर से कैसे बाहर निकल पाएगा।